दुबे, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार की सरजमी इन दिनों आग की तरह धधक रही है। अपराधियों के लिए अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया। पुलिस की गोलियां सीधे पैरों पर वार कर रही हैं। ऑपरेशन लंगड़ा के नाम से मशहूर ये सख्त अभियान पूरे राज्य में अपराध के माफिया नेटवर्क को हिला कर रख दिया है। 2026 की शुरुआत से लेकर अब तक महज 5 महीनों में 15 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। कुछ में अपराधी ढेर हुए, ज्यादातर में पैरों में गोली मार करके लंगड़ा कर दिया गया। अपराधी कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि बिहार में आखिरकार योगी मॉडल की शुरुआत हो ही गई, जहां कानून की हुकूमत लोहे के दास्तान में चल रही है। और आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि अब यह ऑपरेशन कैसे शुरू हुआ, अब तक क्या क्या हुआ है, कौन कौन से बड़े अपराधी लंगड़े हो गए हैं या ढेर हुए, और बैकग्राउंड में आखिर चल क्या रहा। सरकार का मैसेज क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार सच में अपराध मुक्त हो पाएगा? पूरी कहानी अंत तक बने रहिए सुनने के लिए, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं है बल्कि बिहार के नए कानून व्यवस्था के युग की शुरुआत है। सम्राट ने उड़ाई अपराधियों की नींद। रात के अंधेरे में पुलिस की टीम छापा मारती है। अपराधी फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन पुलिस वाले अब फालतू की गोलियां नहीं चलाते। निशाना सीधे पैरों पर होती है। गोलियां लगते ही अपराधी लंगड़े हो जाते हैं और गिर पड़ते हैं। फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इलाज के बाद कोर्ट में पेश। और ये ऑपरेशन लंगड़ा का स्टाइल है। नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अपराधी अब लंगड़े होकर के अपराध करने लायक नहीं रह जाते। पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ की रणनीति पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन चुकी है। पिछले कुछ दिनों में बात करें तो 18 मई को सिवान में 20 लाख की लूट के आरोपी के दोनों घुटनों में गोली लग गई। उसी दिन पटना के ट्रांसपोर्ट नगर में स्कूल टीचर पर फायरिंग करने वालों को एनकाउंटर में घायल कर दिया गया। मई को बिहटा में 2 अपराधी पैरों में गोली खाकर के गिरे। और 3 मई को बीजेपी नेता के भांजे की हत्या के मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। 30 और 29 अप्रैल को भागलपुर और पटना में हत्या लूट के आरोपी गोली खा चुके हैं। 22 अप्रैल को ज्वेलरी लूट में भी त्वरित एक्शन हुआ। मार्च में 25 तारीख को लूट के आरोपी 17 तारीख को पुलिस पर हमला करने वाले, 16 तारीख को बाढ़ क्षेत्र का कुख्यात और 11 फरवरी को सूर्या डॉन पर शिकंजा कसा गया। 6 फरवरी को 300 किलो गोल्ड लूट के मास्टरमाइंड और 22 जनवरी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े शूटर। यह सिलसिला 2 जनवरी से लगातार जारी है। कुल मिलाकर के 15 से ज्यादा बड़े एक्शन हो चुके हैं। बिहार बनेगा अपराध मुक्त। अब सवाल यह है कि अचानक ये बदलाव क्यों? बैकग्राउंड जरा समझिए। बिहार लंबे समय से अपराध की मार झेल रहा था। छोटी छोटी घटनाएं से लेकर बड़े गैंगवार तक, लूट, हत्या, रंगदारी, सब कुछ आम बात बन गई थी। नीतीश कुमार के शासन में भी कुछ कोशिशें हुई, लेकिन सख्ती की कमी महसूस की जा रही थी। और फिर 2025-26 के राजनीतिक बदलाव आए। सम्राट चौधरी की अगुवाई में नई सरकार ने कानून व्यवस्था को टॉप प्रायोरिटी दी। डीएम और एसपी के साथ बैठकें हुई। साफ निर्देश, अपराधी पर नरमी नहीं चलेगी। और यही से योगी मॉडल की चर्चा शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चली है, वही अब बिहार में ट्रायल हो रहा है। अपराधी के पैर पर गोली लगे ताकि वो भाग न सके, अपराध न कर सके और दूसरों के लिए उदाहरण बने। पटना पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि ऑपरेशन लंगड़ा असल में अपराधियों को मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों तरीके से तोड़ने की रणनीति है। जब कोई अपराधी लंगड़ा होकर अस्पताल में पड़ा रहता है तो उसके गैंग के बाकी सदस्यों में डर बैठ जाता है और वे सोचते हैं कि अगली बार हमारी बारी आ सकती है। हथियार बरामद हो रहे हैं, नेटवर्क टूट रहे हैं। बिहटा के आनंदपुर गांव में हाल ही में हुई मुठभेड़ में 2 कुख्यात विदेशिया उर्फ अमरिंदर और पप्पू दोनों पैरों में गोली खा करके AIMS पहुंचे। हथियार और संदिग्ध सामान भी बरामद हुए हैं। पुलिस कह रही है कि अभियान पूरे कैपिटल में जारी रहेगा। अपराध से सनी है बिहार की धरती। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, हर एनकाउंटर के पीछे एक कहानी है। जैसे सिवान का वो लूट का मामला, 5 सशस्त्र लुटेरों ने जेवर, चांदी और नकदी लूटी। पुलिस को सूचना मिली, टीम पहुंची, मुकाबला हुआ, आरोपी के पैर लक्ष्य पर था और सीधे शूट हुआ। फिर पटना का स्कूल टीचर वाला केस, टीचर पर फायरिंग हुई, आरोपी ट्रांसपोर्ट नगर में घिरा, गोली लगी, गिरफ्तार हो गया। हर बार पुलिस का दावा एक ही है, अपराधी ने फायरिंग की, हमने जवाबी कार्रवाई की। जानबूझकर पैर पर निशाना ताकि मौत ना हो, लेकिन सबक मिले। अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो एसटीएफ ने शुरुआती महीनों में ही 12 एनकाउंटर किए, 4 कुख्यात मारे गए, 9 घायल हुए और गिरफ्तार भी किए गए।
कुल 730 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। 38 बड़े टारगेट शामिल हैं। रामधनी यादव जैसे नाम शामिल हैं, जिन पर सुल्तानपुर नगर परिषद शूटिंग का केस था, और ये सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। सम्राट सरकार के शपथ लेने के बाद से ये छठा ऐसा एक्शन सिवान में देखने को मिला। बिहार में योगी मॉडल का क्रेज। योगी मॉडल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये सालों से चल रहा है। वहाँ अपराधी या तो एनकाउंटर में ढेर हो जाते हैं या फिर लंगड़े होकर के जेल जाते हैं। बिहार में भी अब वही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। जेडीयू के कुछ विधायकों ने भी खुलकर इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर अपराधी गोलियां चलाएं तो जवाब में फूल नहीं, गोलियां ही चलनी चाहिए। बिहार पुलिस को ऑफेंसिव बोर्ड में आना होगा। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि कानून व्यवस्था अब मजबूत हो रहा है और दिखाना भी पड़ेगा। विपक्ष हालांकि इसे अंतरंजित बता रहा है, कह रहा है कि पुलिस स्टेट की तरफ से बढ़ाना है, लेकिन आम जनता में राहत की लहर। लोग कह रहे हैं कि आखिरकार रात में बाहर निकलने में डर नहीं लगेगा। मैसेज बहुत क्लियर है। सरकार और पुलिस का कहना है कि अब अपराध की कोई जगह नहीं है। बंदूक की भाषा बंद होगी, कानून की हुकूमत चलेगी। अपराधी अगर सुधरना चाहे तो ठीक है, वरना पैर टूटेंगे, नेटवर्क टूटेंगे, जिंदगी टूट जाएगी। एसटीएफ और लोकल पुलिस की टीमों में नई जान आ गई है। ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस, रात दिन छापे पड़ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार अपराध से मुक्त हो पाएगा। देखिए, इतिहास गवाह है कि सख्ती से कुछ हद तक कंट्रोल तो होता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में अपराध के आंकड़े काफी नीचे आए, माफिया टूटे, गैंगवार कम हुए, निवेश बढ़ा। बिहार में भी अगर ये अभियान लगातार चला तो संगठित अपराध पर ब्रेक लग सकता है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। बिहार में जातीय समीकरण, राजनीतिक संरक्षण, गरीबी, बेरोजगारी और ये सब अपराध को जन्म देते हैं। सिर्फ एनकाउंटर से नहीं चलेगा काम, साथ में शिक्षा, रोजगार, तेज न्याय व्यवस्था, जेल सुधार भी जरूरी है। और फिर भी फिलहाल जो माहौल है उसमें अपराधी घबराए। कई गैंग के सदस्य सरेंडर करने की सोच रहे हैं। कुछ इलाकों में रंगदारी रुक गई है। व्यापारी, आम आदमी राहत महसूस कर रहा है। पुलिस वाले भी कॉन्फिडेंट है और वे कह रहे हैं कि ऑपरेशन जारी रहेगा। कोई भी बड़ा या छोटा अपराधी बच नहीं पाएगा। यह सिर्फ शुरुआत है, आगे और एक्शन होंगे। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन एक बात तय है कि बिहार अब बदल रहा है। अपराधी की मनमानी का दौर अब खत्म होने वाला है। कानून की राज होगी। लंगड़े होकर भी अगर अपराधी नहीं सुधरे तो आगे क्या होगा, ये देखना बाकी। क्या है बिहार में अपराधियों का इतिहास। अब आइए विस्तार से हर घटना पर नजर डालते हैं। 2 जनवरी से शुरू हुई ये कड़ी। शुरुआत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े शूटर के साथ मुठभेड़, और फिर 6 फरवरी को 300 किलो गोल्ड लूट का मास्टरमाइंड, 11 फरवरी को सूर्या डॉन, 16 मार्च को बाढ़ क्षेत्र का कुख्यात, 17 मार्च को पुलिस पर हमला करने वाला, 25 मार्च को एक आरोपी और ढेर हुआ, और फिर अप्रैल में तेजी आई। 22 अप्रैल ज्वेलरी लूट, 29 से 30 अप्रैल भागलपुर पटना, और 3 मई बीजेपी नेता के भांजे का हत्याकांड। 13 मई में बिहटा, 18 मई को सिवान और पटना में एनकाउंटर हुए। हर जगह पैटर्न एक जैसा, सूचना, छापा, फायरिंग, जवाबी कार्रवाई, पैर पर गोली। एसटीएफ के बड़े ऑपरेशन में भी यही स्टाइल। रामधनी यादव जैसे नाम जो पहले छूट जाते थे अब नहीं बच पा रहे। कुल मिलाकर सैकड़ों अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। हथियारों का जखीरा बरामद हो चुका है, और ये अभियान सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है, पूरे बिहार में फैल रहा है। सिवान, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, हर जगह। राजनीतिक नजरिया भी दिलचस्प है। सम्राट चौधरी ने शपथ लेते ही सख्ती दिखाई। 24 घंटे में 2 एक्शन। डीएम एसपी मीटिंग में साफ साफ कह दिया, क्राइम पर 0 टॉलरेंस। विपक्ष कह रहा है कि दिखावा है, लेकिन ग्राउंड पर आम आदमी खुश है। महिलाएं, बच्चे, व्यापारी सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मीडिया में भी चर्चा है कि बिहार आखिरकार अपराध मुक्त राज्य बनने की राह पर है। चुनौतियां क्या है? कुछ एनकाउंटर में सवाल उठ रहे हैं कि क्या जरूरी था, तो मानवाधिकार वाले कह रहे हैं कि यह अतिरेक है। लेकिन पुलिस का जवाब है कि जब अपराधी फायरिंग करता है तो हम क्या करें? हम फूल फेंके? नहीं, जवाबी कार्रवाई में निशाना पैर पर रखना ज्यादा सुरक्षित है। मौत कम होती है और सुधर भी जाते हैं। कोर्ट भी कई मामलों में पुलिस को समर्थन दे रही है। अपराधी अपराध छोड़ दे या बिहार छोड़ दे। अगर यह अभियान लगातार 2 से 3 साल तक चला तो बिहार का क्राइम ग्राफ ड्रामेटिकली नीचे आ सकता है। निवेश आएगा, पर्यटन बढ़ेगा, युवा बेरोजगार अपराध की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन इसके लिए सिर्फ पुलिस एक्शन काफी नहीं है। सोशल स्किल, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, फास्ट ट्रैक कोर्ट सब साथ चलना चाहिए। बिहार बदल रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा उस बदलाव का प्रतीक है। अपराधियों में हड़कंप है, जनता में उम्मीद है। सरकार का मैसेज एकदम क्लियर है, अपराध करोगे तो लंगड़े हो जाओगे। अब देखना है कि यह सिलसिला कितना लंबा और कितना असरदार साबित होता है। हमारी टीम लगातार मॉनिटर कर रही है। कोई नया घटना आए
तो तुरंत हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल यही कह सकते हैं कि बिहार में नया सूरज उग रहा है। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।